हेलो स्टूडेंट, मैं लवकुश वर्मा। आज हम कक्षा 8वीं के लेसन 3 मेज़र फॉर मेज़र का पार्ट पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने करते जाएंगे बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि आपको जो पार्ट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते रहे, आपको हर एक लाइन क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हम पार्ट का नाम है मेज़र फॉर मेज़र। कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। यहाँ पर हम देखते हैं पैट्रोनेज का अर्थ होता है संरक्षण, और यहाँ पर हमारे डिफ़िकल्ट हो सकता है स्कॉलर्स। तो स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान। कृष्णदेव राय को जाना जाता था एक संरक्षण के तौर पर। वो किसका संरक्षण करते थे? तो यहाँ है कवियों और जो विद्वान है उसके जो राज्य में जो निपुण है किसी भी क्षेत्र में, उनका वह संरक्षण करते थे, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और उसको लोग जानते थे। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। फॉन्ड ऑफ का मतलब यहाँ होता है का शौकीन होना। तो हम देखते हैं कि उसे संरक्षण के अलावा ललित कलाओं में भी बहुत ज़्यादा रुचि था। वंस ही केम टू नो, एक बार उसे पता चलता है अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। उसे एक प्रतिभाशाली जो कलाकार है जिसका नाम राजा वर्मा है, उसके बारे में पता चलता है। ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट, और तब राजा जो खुद कृष्णदेव राय है, वो एक कलाकार जिसका नाम राजा वर्मा है को अपने कोर्ट में आमंत्रित करता है और उससे आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, उसे अपना चित्र बनाने के लिए कहता है। अब हम सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं, जहाँ पर है द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जब राजा का पोर्ट्रेट बन जाता है, राजा का जब चित्र बन जाता है, तो राजा बहुत ज़्यादा अपने चित्र से खुश होता है। In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. और उस चित्र में वह जो राजा है बिल्कुल शानदार और हैंडसम राजा दिखता है। ऐसा लगता है कि वह उस चित्र से बाहर निकल गया। उस चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि वह राजा हूबहू उस चित्र में ना होकर वह जीता जागता उस चित्र के अंदर खड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे उसका जो चित्र बनाने की जो विशेष कला है, हम इस लाइन में देखते हैं। अभी तक इस पार्ट के 2 पैराग्राफ हो चुके हैं, और 2 पैराग्राफ होने के बाद हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बॉक्स के अंदर हम देख सकते हैं, डू यू थिंक दैट द किंग रिवॉर्डेड हिम। क्या आपको लगता है, अभी तक जिसने आपने कहानी सुना, क्या आपको ऐसा लगता है कि राजा उसे इनाम देगा? अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, राजा वर्मा ड्रीव इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराणास ऑफ मेन एंड वीमेन एंड सो ऑन। राजा वर्मा इसके अलावा भी बहुत सारे चित्र बनाते थे। इसमें से बहुत प्रसिद्ध जो पात्र होते हैं पुराण के, उसमें महिला और पुरुषों के वह चित्र बनाया करते थे इत्यादि। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स। वह अपनी इस कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। वह राजा का बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया उसके संपर्क में आने की वजह से, और उसका वो प्रिय हो गया। ओवरवेल्म्ड बाई जॉय, बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से कृष्णदेव राय ने उस आर्टिस्ट को बुलाया और कहा कि वो क्या चाहता है। कॉल द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, और जब राजा वर्मा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, द किंग ऑन द स्पर ऑफ अ जेनरस इम्पल्स रिवार्डेड हिम विथ चीफ मिनिस्टरशिप। और राजा कृष्णदेव राय आवेग में आकर, इम्पल्स मतलब आवेग में आ जाना, और ऐसे कंडीशन में हो जाना कि सही सूझबूझ ना ले पाना और तुरंत निर्णय दे देना। और इस प्रकार राजा जो है, कृष्णदेव राय जो है, वह तुरंत निर्णय ले लेता है, और जो अपना जो राजा होता है, राजा जो कलाकार होता है, उसे वह चीफ मिनिस्टर का पोस्ट दे देता है। अगला फिर से क्वेश्चन हमारे पास आता है, राजा वर्मा विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर
गिव योर कमेंट्स। यहाँ हमें अपना विचार देना है कि क्या वो जो राजा वर्मा हैं, जो कलाकार है, क्या वो एक अच्छा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री